नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुस्तजाब। आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है आर्मी लवर्स तैयारी। मेरे दोस्त वीडियो देख चुके हैं विटामिन से रिलेटेड, 1, 2, 3 तीनों वीडियो। तो आज हम लोग लास्ट वीडियो आज हम लोग विटामिन ख़त्म कर देंगे। मेरे दोस्त जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर देंगे, इसलिए कि जो भी वीडियो छोड़ा जाए जल्द ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दोस्त, तैयारी इस जोश और जुनून से करते रहिए, इसलिए कि रोग अगर इश्क का होगा तो बर्बाद कर देगा, रोग अगर इश्क का होगा तो बर्बाद कर देगा, और अगर इश्क किताबों का होगा तो आबाद कर देगा। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। विटामिन से रिलेटेड हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। विटामिन B1 विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो हम लोग आगे पढ़े हैं थायमीन। थायमीन होता है विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। आगे हम लोग जानेंगे कि विटामिन B1 की कमी से रोग कौन सा होता है। कमी से रोग जो होता है बेरी रोग होता है। इसमें हृदय कमजोर हो जाती है, हृदय कमजोर हो जाता है। चलिए अब हम लोग आगे जानेंगे कि विटामिन B1 जो है ये किससे लिया गया है, कहाँ से लिया गया, किससे निकाला गया। तो देखिए मेरे दोस्तों, जो विटामिन B1 है यह चावल के छिलकों से निकाला गया है। अगर आप चावल के छिलका उतार के खाएंगे तो आपको बेरी रोग हो जाएगा। चलिए हम लोग जानेंगे कौन आगे। विटामिन B1 और जो चावल के छिलके उतार कर खाने से बेरी रोग हो जाती है। बेरी रोग हो जाती है। चलिए अब हम लोग आगे जानेंगे विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन होता है। अब हम लोग जानेंगे विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है। कमी से रोग होता है। चलिए तब विटामिन B2 के कमी से एंगुलर किलोसिस रोग होता है। कौन सा रोग? एंगुलर किलोसिस रोग। एंगुलर किलोसिस रोग होता है विटामिन B2 की कमी से। अब हम लोग जानेंगे कि विटामिन 3 का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो नियासिन एक तो और नाम है, इसे हम कहते हैं, आगे हम लोग पढ़े थे, निकोटिनिक अम्ल। अब हम लोग जानेंगे कि विटामिन B5, पहले हम लोग इसकी कमी से रोग जानेंगे। विटामिन B3 का 3 से कमी से रोग कौन सा होता है, तब विटामिन B3 की कमी से पेलार्गा रोग होता है।
कमी से रोग, कमी से रोग पेलार्गा रोग होता है, पेलार्गा रोग होता है। अब हम लोग जानेंगे विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पेंटोथेनिक अम्ल होता है, हम लोग आगे पढ़े थे। पेंटोथेनिक अम्ल। अब हम लोग जानेंगे कि विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है। कमी से रोग, कमी से रोग कौन सा होता है? तो विटामिन B5 की कमी से मंद बुद्धि होना, मंद बुद्धि, मंद बुद्धि होना, मंद बुद्धि होना। और अब हम लोग जानेंगे विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम। तब विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। अब हम लोग जानेंगे इसकी कमी से रोग कौन सा होता है। तब विटामिन B6 की कमी से रोग, कमी से रोग। तब विटामिन B6 की कमी से जो होती है, देखिए बोले यहाँ गौर कीजिएगा मेरे दोस्त, जो विटामिन B6 होती है, इसकी कमी से कम रक्त की कमी होती है। इसे हम माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। और विटामिन B12 जो है वो, और जो कमी हो जाए विटामिन B12 की कमी से, अधिक रक्त की कमी होती है, उसे हम मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। तो विटामिन B6 की कमी से रोग माइक्रोसाइटिक एनीमिया। अब हम लोग आगे जानेंगे यानी अल्प रक्त की कमी। अल्प यानी होता है कमी, कम, अल्प रक्त की कमी। अब हम लोग जानेंगे, चलिए मेरे दोस्त इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। आशा है कि मेरे दोस्त आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसलिए कि आप लोगों को लिखने में आसानी होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, मेहनत ही सब कुछ है, और जो मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। चलिए हम लोग अब जानेंगे विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तब विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन होता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि इसकी कमी से रोग, विटामिन B12 की कमी से रोग। तब विटामिन B12 की कमी से रोग होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। क्या होता है? मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक। मेरे दोस्त, अधिकतर क्वेश्चन पूछता है कि अधिक रक्त की कमी
किस विटामिन की कमी से होता है? तो अधिक रक्त की कमी हो जाती है विटामिन B12 की कमी से। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है और पूछता है। ये एक ऐसा विटामिन है जिसके अंदर धातु पाया जाता है। विटामिन B12 के अंदर धातु पाया जाता है, उसका नाम क्या है? कोबाल्ट। कोबाल्ट यह एक धातु है जो कि पाया जाता है। चलिए हम लोग अब जानेंगे विटामिन सी की खोज किसने किया था। आगे हम लोग पढ़े हुए थे, आप लोगों को याद होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल होता है। अब हम लोग जानेंगे विटामिन सी का खोज किसने किया था। खोज जो किया था होलकट ने किया था। किसने किया था? होलकट ने किया था। विटामिन सी की कमी से रोग। सी की कमी से रोग। अब हम लोग थोड़ा जानेंगे, उसके बाद फिर देखिए मेरे दोस्त, विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। सबसे अधिक सर्वोत्तम स्रोत होता है आंवला में पाया जाता है। इसकी कमी से जो रोग होता है ये सक्वी रोग होता है, एस्कोर्बिक जिसे कहते हैं। यह मसूड़ों को प्रभावित करता है, दांतों से खून गिरने लगती है, वही ये विटामिन सी की कमी हो जाता है। और नाभिक रोग भी इसकी कमी से होता है, नाभिक रोग और सेलर डिजीज। इसलिए ज़्यादा मछुआरों में होता है नाभिक रोग और सेलर डिजीज। ये ज़्यादा मछली खाने वाले को होता है। चलिए हम लोग जानेंगे कमी से रोग। सक्वी और एस्कोर्बिक। एस्कोर्बिक रोग और नाभि रज्जु और सेलर डिजीज रोग होता है। ये जो दो ठो रोग है ज्यादा मछुआरों में होता है। ये इसलिए कि ज्यादा मछली खाने से विटामिन सी की कमी हो जाती है, तो मछुआरों में बहुत ज्यादा होता है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B7, या विटामिन B7 को हम H के नाम से भी जानते हैं। विटामिन H या B7 कहिए। इसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन। इसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? इसकी कमी से देखे होंगे लोग, जो बाल सफेद होता है ज्यादातर बच्चों में असमय, यानी समय बूढ़ा नहीं होते हैं लोग, उसके पहले ही बाल सफेद होने लगता है, तब विटामिन B7 की कमी से वो होता है। असमय बाल सफेद होने लगते हैं। बाल सफेद होना या बाल झड़ना, नाखून खराब होना, नाखून खराब होना। ये इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे विटामिन के, उसमें एक क्वेश्चन हम लोग छोड़ दिए थे कि विटामिन के की कमी से, विटामिन के की कमी से रोग होता है
वो होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इसलिए बताए कि ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसको ज़्यादातर याद रखिएगा लोग। मेरे दोस्त आज यहीं तक, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे। जो भी हो मेरे दोस्त जितने भी हैं लोग सब देख लें और आगे शेयर करें। जितने भी हमारे फौजी भाइयों हैं सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इसलिए कि पहले छोड़ा जाए वीडियो तो आपके पास पहुँचे। और कल हम लोग पढ़ेंगे यंत्र, कल हम लोग यंत्र पाठ पढ़ेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। जय हिंद।